हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख पश्चिम बिहार को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। साथ ही यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य पुलिकट झील के पास स्थित है, जो भारत के दूसरे सबसे बड़े खारे पानी का झील है। नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य को 1976 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मंजीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मंजीरा पक्षी अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंजीरा पक्षी अभयारण्य को 1978 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और मंजीरा पक्षी अभयारण्य मुख्य रूप से मगरमच्छों और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार किस राज्य में है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंजर्ड श्रेणी में शामिल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी और ग्रेट इंडियन बटर्स पक्षी विहार को जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात के किस शहर के पास स्थित है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नल सरोवर पक्षी विहार को वर्ष 2012 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह गुजरात का पहला रामसर स्थल है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार को 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया है। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नलबाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नलबाना पक्षी विहार ओडिशा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नलबाना पक्षी विहार को 1987 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। हरिके झील पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो हरिके झील पक्षी विहार पंजाब में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरिके झील पक्षी विहार में सर्दियों के दौरान साइबेरियन और कजाकिस्तान जैसे ठंडे प्रदेशों से लगभग 200 से अधिक प्रजाति के पक्षी आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। तो इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। लाख बहासी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो लाख बहासी पक्षी विहार कनौज में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका नाम यहाँ की दो प्रमुख जिले लाख और बहोसी से मिलकर बनी है। सांडी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो सांडी पक्षी विहार हरदोई जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सांडी पक्षी विहार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर साइट घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1990 में स्थानीय और प्रवासी पक्षी दोनों के लिए की गई थी। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बखीरा पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बखीरा पक्षी विहार को वर्ष 2022 में भारत की एक महत्वपूर्ण रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया है। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के गौतमपुर नगर जिला में स्थित है और ओखला पक्षी अभयारण्य यमुना नदी के किनारे
दिल्ली यूपी सीमा पर स्थित है। समान पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो समान पश्चिम बिहार मैनपुरी जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समान पश्चिम बिहार की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। इसे 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार यह गोंडा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी और इसे 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया है। विजय सागर पश्चिम बिहार किन जिलों में फैला हुआ है? तो विजय सागर पश्चिम बिहार हमीरपुर और महोबा में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजय सागर पश्चिम बिहार की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे पक्षी अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। सुरहताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो सुरहताल पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है। सुरहताल पश्चिम बिहार को वर्तमान में जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। इसे 1991 में पश्चिम बिहार के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूर सरोवर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर सरोवर पश्चिम बिहार को 1991 में पश्चिम बिहार घोषित किया गया था और इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार की स्थापना 2003 में हुई थी। इसे पहले बेती झील पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता था। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।